चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5। तो बच्चों सबसे पहले हमें फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दी है और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स यहाँ पर खाली है वहाँ पर क्या करना है, हमें ये गैप फिल करना है। तो बच्चों पहले हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और यहाँ पर लिखा है b² - 4ac = 5 और b² - 4ac = -5। मतलब एक बार हमें 5 दिया है और एक बार -5 दिया है और इसके हमें क्या करना है, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने हैं कि ये जो +5 है इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा और यहाँ पर जो -5 है इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, अगर डेल्टा आपका 0 आता है तो वो वैल्यू आपकी रियल एंड इक्वल है। अगर डेल्टा मतलब 0 से बड़ा है यानी कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आती है, बड़ी आती है, तो वो रियल एंड अनइक्वल है। उसके बाद डेल्टा की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम है, यानी कि 0 से अगर कोई कम वैल्यू होगी तो वो नॉट रियल होगी। 0 से कम मतलब माइनस में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, तो वो 0 से क्या होनी, 0 से क्या है, छोटी ही माइनस में है तो वो क्या होगी, नॉट रियल होगी। वो हम क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू दी है हमें डेल्टा की वो 5 है। 5 मतलब ये जो b² - 4ac से रहता है वो क्या होता है, हमारा डेल्टा होता है। यानी कि इधर डेल्टा की वैल्यू 5 दी है, यानी कि 0 दी है क्या, नहीं, 5 है, मतलब 0 से क्या है, बड़ी है। तो जब हमारा 0 होता है तब वो रियल एंड अनइक्वल होता है। लेकिन डेल्टा की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, 0 से बड़ी यानी कि वो क्या है, रियल एंड अनइक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, -5 है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, -5। जब डेल्टा की वैल्यू -5 होती है यानी कि -5 मतलब क्या, 0 से छोटी। जब 0 से छोटा होता है डेल्टा तब वो क्या होता है, नॉट रियल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नॉट रियल। अब बच्चों यहाँ पर सेकंड क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ -7 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 5। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जब सम ऑफ रूट मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट मतलब होता है मिडल वाली वैल्यू मतलब यहाँ पर जैसे कि हमारा इक्वेशन क्या रहता है, ax² + bx + c = 0, इस तरह का हमारा इक्वेशन रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है हमारी b की होती है, ये a की होती है, b की, और ये c की। तो यहाँ पर ये जो सम ऑफ रूट मतलब जो बीच वाली वैल्यू होती है यानी कि x का कोएफिशिएंट वो क्या होता है, यहाँ पर ये होता है, यानी कि सेकंड जो होता है वो वैल्यू क्या है, यहाँ पर -7 और ये जो x है वो एज इट इज यहाँ पर रहेगा। देन ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब जो कांस्टेंट टर्म रहती है, कांस्टेंट टर्म कौन सी रहती है, हमारी ये वाली। तो यहाँ पर क्या आएगा, +5 = 0। और यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ क्या दिया है, a7 दिया है, यानी कि सम ऑफ रूट मतलब बीच वैल्यू ये दी है और प्रोडक्ट ऑफ 5 जो कि ये दी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है। तो उन्होंने हमें ऐसा कोई बताया नहीं, सिर्फ क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x²। अब बच्चों यहाँ पर -7 दिया है तो हम -7 लेंगे। x कोएफिशिएंट लिया है इसलिए यहाँ पर भी हम x का ही कोएफिशिएंट लेंगे और यहाँ पर +5 दिया है तो +5 = 0। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सम ऑफ रूट दिया है तो मतलब ये मिडल वाली वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कांस्टेंट वाली यानी कि लास्ट वाली वैल्यू। तो बच्चों अब हमें थर्ड स्टेप दी है यहाँ पर, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि इतना तो आपको पता है कि ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है और c की वैल्यू होती है। जब हम अल्फ़ा + बीटा निकालते हैं तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो -b/a मतलब माइनस, ये माइनस एज इट इज़, फिर ये -4 और ये मतलब
ए क्या है हमारा 2, तो इसकी वैल्यू ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा और 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। अब नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रहती बच्चों हमारे पास सी अपॉन अल्फ़ा, तो सी अपॉन अल्फ़ा सॉरी सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, यानी कि यहाँ पर ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -3 अपॉन 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया -3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बच्चों हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, यानी कि आप इसको डी भी लिख सकते हो या फिर ऐसा डेल्टा भी लिख सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी भी होता है और डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा भी होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, हम हमारे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। इसको हम जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर किया तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, b की वैल्यू हो गई हमारी 7 और c की वैल्यू हो गई हमारी -1। यहाँ तक हमने किया। अब बच्चों डेल्टा हमारा क्या होता है, डेल्टा अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डेल्टा। तो हमारे डेल्टा की वैल्यू क्या है यहाँ पर b² -4ac। मैंने पहले एक्टिविटी में बताया था डेल्टा मतलब क्या होता है, b² -4ac। अब बच्चों b का स्क्वायर मतलब 7 -4 एज इट इज़, a मतलब इंटू 1 और c मतलब इंटू -1। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 इंटू 1 4 -1 एज इट इज़ 49। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या होगा 49 प्लस 4, तो 49 प्लस 4 कितना होता है 53। तो ये आ गई हमारे डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू मतलब ही क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, फिर b की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर -5 और c की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 10। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारा डेल्टा इज इक्वल टू क्या रहता है, b² -4ac। b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू 1 मतलब 2 और c मतलब 10। तो बच्चों मैंने हमेशा बोला है कि -5 का स्क्वायर बच्चे क्या करते हैं, -25 लिखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, +25 माइनस 4 2 सा 8 इंटू 10, 25 माइनस 8 इंटू 10 कितना होता है 80 इक्वल टू 25 माइनस 80 कितना होता है -55। छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर -55। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा क्या है, रूट में है और आप क्या करते हैं, रूट में देखकर ही क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि जब भी रूट के क्वेश्चन होते हैं वही हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई √2, उसके बाद b की वैल्यू हो गई हमारी 4 और यहाँ पर c की वैल्यू हो गई 2√2। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा। तो यहाँ पर हमारे डेल्टा क्या है, b² -4ac। अब यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू a क्या है हमारा √2 है इंटू यहाँ पर c क्या है हमारा 2√2 है।
अब बच्चों यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, लेकिन यहाँ पर 4 बाहर है। ये जो टर्म है इतनी, वो क्या है, एक ही टर्म है, अलग अलग टर्म नहीं है। तो बाहर कौन कौन है, 4 और 2 क्या है, बाहर है। तो हम 4 और 2 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, जैसे कि 4 × 2। अब बच क्या गया, ये √2 और ये √2, तो इसको हम अलग लिखेंगे क्योंकि वो √2 में है। तो अब बच्चों यहाँ पर 16 माइनस 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर √2 × √2 कितना होगा, √2 × √2 होता है √4। √4, 2 2 × 4, एक दो रूट है और दोनों में वैल्यू सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके √4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 16 माइनस 8 × अब ये जो √4 है, √4 किसका स्क्वायर है, √4 है 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर √2 या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर √2 × √2 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2, डायरेक्टली 2 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप किए। तो यहाँ पर बच्चों 16 माइनस 8 × 2, 8 × 2 कितना होता है 16, यानी कि 16 माइनस 16 कितना होगा 0। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 0। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये 16 अलग था, आप 16 माइनस 8 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टर्म है वो अलग है और यहाँ से जो टर्म है वो क्या है, अलग है। तो आपको वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें एक इक्वेशन दिया है और इसके हमें क्या करने हैं, रूट्स लिखने हैं, यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया सेम एज इट इज़ हमें क्या करना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट यानी कि डेल्टा सॉल्व करना है। लेकिन हम डेल्टा सॉल्व करते थे और उसके रूट्स नहीं लिखते थे कि क्या आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट, मतलब वो इक्वल है, अनइक्वल है, या नॉट इक्वल है, नॉट रियल है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हमारे इक्वेशन से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो हमारा जनरल फॉर्म कौन सा है, ax² + bx + c = 0। तो हमारे यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू हमारे पास -4 और c की वैल्यू हमारे पास 4। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा फाइंड करते हैं। तो डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं हम, b का स्क्वायर -4ac। तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है 1 × c की वैल्यू क्या है 4। -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस में आएगा, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो -4 × 4, तो यहाँ पर 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 कितना होता है 0। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0। पहले वाले इक्वेशन में हम क्या करते थे, इधर हमारा क्वेश्चन क्या होता था, ख़त्म होता था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स लिखने हैं। जब डेल्टा 0 आता है, तो मैंने बताया था जब डेल्टा 0 आता है तो वो वैल्यू क्या होती है, रूट्स रियल एंड इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे थे यहाँ पर कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर विद जनरल फॉर्म से करेंगे। फिर हमें यहाँ पर मिलेगी a की वैल्यू मिलेगी हमें 2, फिर b की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर -7 और c की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा होता है हमारे पास b का स्क्वायर -4ac। अब b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 एज इट इज़ इंटू a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -4 × 2 कितना होता है 8 × 2। तो 49 -8 × 2 कितना होता है 16। तो 49 - 16 कितना होता है 33। अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 33।
तो ये कौन से इक्वेशन होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। बच्चों मैंने अभी भी फिर से बताऊंगी कि डेल्टा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। क्या, 0 से अगर ज़्यादा है, मतलब 0 से क्या है, ये ज़्यादा है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है, रियल एंड अनइक्वल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 1, यहाँ पर बी की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 2 और सी की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 9। तो यहाँ पर हम डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा हमारा यहाँ पर है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। ए मतलब क्या है हमारे पास 1 और सी क्या है हमारे पास 9। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 9 इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 9, 4 9 का कितना होता है 72। तो बच्चों यहाँ पर 4 माइनस 72 कितना आएगा -68। क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस में आई है। जब भी हमारा डेल्टा क्या होता है, माइनस में होता है, तो यानी कि वो क्या होता है, माइनस में होता है, यानी कि वो डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी होती है क्योंकि वो माइनस में है। तो जब डेल्टा हमारा 0 से छोटा होता है तो वो क्या होता है, नॉट रियल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। मतलब बच्चों हमने जितने भी अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए वहाँ पर हमें क्या किया था कि x² प्लस 2ab प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन दिया रहता था। और इसके हम x के या तो 1 और x इज इक्वल टू -1 ऐसे कुछ तो भी क्या करते थे, हम यहाँ पर दो वैल्यू निकालते थे, x की 1 और ये -1। ये मैंने कुछ भी लिखा है, मतलब आपको सिर्फ समझने के लिए, ऐसे ही रूट आएंगे ये ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए कि ऐसा इक्वेशन दिया रहता था और उसके दो वैल्यू आते थे। तो मैंने दो वैल्यू कौन से लिए, 1 और -1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, उसका अपोजिट है, यानी कि पहले हमें ये दिया हुआ रहता था और इसका आंसर या तो 1 या फिर -1 आता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है 0 और 4, यानी कि ये हमें क्या दिए है, रूट्स दिए हैं और इसका इक्वेशन हमें इस तरह से, यानी कि इसका आंसर अब क्या आएगा, इस वाले फॉर्म में आएगा। सिर्फ क्या दिया है, उसका उल्टा दिया है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 और 4 दिया है तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। मतलब अल्फ़ा को हमने क्या कंसिडर किया 0 और बीटा को हमने क्या कंसिडर किया 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, अल्फ़ा और बीटा सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है 4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस 4 यानी कि क्या आ गया, ये 4 आ गया। उसके बाद और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है हमारे पास 4, 0 इंटू 4 कितना आएगा 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आया हमारा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा आया हमारे पास 0। अब हमने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। अब बच्चों जो हमारा जनरल फॉर्म होता है हमेशा वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन जब हमें इसका उल्टा क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसका हम जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, ये x² है तो हम यहाँ पर x² लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये जो b है इस b के जगह क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा x एज इट इज़ प्लस ये जो c है इस c की जगह क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है कि ये जो जनरल फॉर्म है इस जनरल फॉर्म की जगह हमें कौन सा, ये वाला जनरल फॉर्म निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अल्फ़ा और बीटा हमें कंसिडर करना है और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन रखेंगे और ये वाली कंडीशन यहाँ पर रखेंगे। इसलिए हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या किया, यहाँ पर सॉल्व किया है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर जनरल फॉर्म से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्म क्या है,
यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैंने x लिया है, आपको यम एन ओ पी क्यू जो भी लेना है आप ले सकते हो, हम हमेशा x लेते इसलिए मैंने x लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा 4 आया था, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, x एज इट इज़ रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था हमारा 0 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर जो 0 है वो अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, अगर आप लिखोगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट। मतलब जो रूट हमें यहाँ पर दिए थे यानी कि 0 एंड 4, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड माइनस 10। तो ए को हमने 3 को हमने क्या माना, अल्फ़ा माना, और माइनस 10 को क्या माना हमने, बीटा माना। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -10, यानी कि 3 माइनस 10। 3 माइनस 10 कितना होता है बच्चों, 3 माइनस 10 होता है -7। तो यहाँ पर लिखेंगे -7। सेम अल्फ़ा कितना यहाँ पर 3 इंटू बीटा कितना यहाँ पर -10, यानी कि 3 इंटू -10 कितना होगा -30, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मिला -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा मिला हमें -30। अब हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, जो हमने पहले इक्वेशन में भी लिखा था। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा -7, यहाँ पर एक्स एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था -30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर +7x हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस क्या होगा -30 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा यहाँ पर इक्वेशन कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0 इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 और -1/2 को हमने अल्फ़ा और बीटा कंसिडर किया है। डरना नहीं है इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादा सिंपली होते हैं। तो बच्चों पहले क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/2 और यहाँ पर प्लस साइन, और बीटा क्या है हमारा -1/2। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 -1/2। तो बच्चों ये जो 2 है फ्रैक्शन में, तो वो 2 क्या करना होता है, हमें एक बार ही लिखना पड़ता है, और ऊपर की वैल्यू 1 -1/2। तो क्या होगा वो 0/2, यानी कि इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू -1/2। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले की मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू -1 कितना होगा -1 ही होगा, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा -1/4। अब हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और जनरल फॉर्म है हमारा ये जो हम हमेशा इक्वेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा 0 आया था, तो यहाँ पर 0x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था -1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0x, ये प्लस और माइनस क्या होगा -1/4 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो सेकेंड टर्म बन गई है, यानी कि
ये जो मिडल वाली टर्म है वो ज़ीरो मिली है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो कंसिडर नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा। तो ये हम नहीं लिखेंगे आप तो भी चलेगा, और नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये टर्म हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ज़ीरो है, और यहाँ पर आएगा 1/-1/4 इक्वल टू ज़ीरो। अब बच्चों यहाँ पर जो ये 1/4 जो आया है वो क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड पे क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, इस साइड को भी और इस साइड को भी। अगर ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या होगा, सपोज दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर को इंटू 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/4 इंटू 4 हो जाएगा, और 0 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 क्या होगा, कैंसिल होगा। 0 इंटू 4 क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, वो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाली टर्म यहाँ पर बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये टर्म मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4, 2√2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा सिंपली इक्वेशन होते हैं, इसलिए क्या करना है, डरना नहीं है। सिंपल वे से मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। अब पहले क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 2 माइनस √5 प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 2 प्लस √5। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो 2 और ये जो 2 क्या है, प्लस में है, तो यानी कि वो क्या हो जाएंगे, 2 + 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और ये जो -5 और ये जो +5 वो क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। मतलब बचेगा क्या, फिर सिर्फ 2 और ये 2, और 2 + 2 कितना होगा, 4। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हमारा, 4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, 2 माइनस √5 इंटू बीटा क्या है हमारे पास, 2 प्लस √5। अब बच्चों मैंने पहले भी बोला था आपको कि जब भी इक्वेशन क्या होता है, इनटू में होता है, तो हमें क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, -5 और +5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एडिशन था। एडिशन में प्लस और माइनस क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों का क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वाले का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ये यहाँ पर -5 और +5 कैंसिल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 बाहर है दोनों, इसकी क्या करनी है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब यहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट जो 5 है, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में √5 इंटू √5 क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 2 कितना होगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 5 इंटू √5, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो बच्चों 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ 5 इंटू 5 कितना होगा, 5 होगा। क्यों, अब यहाँ पर फिर से समझाती हूँ कि जब भी 5 इंटू 5 होता है तब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक रूट में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 इंटू 5, 2 रूट है ना, इस वाले में भी 5 है और इस वाले में भी 5 है, तो आप दोनों को कॉमन रूट लिख सकते हो, फिर वो आ जाएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि 4 - 5, तो 4 - 5 कितना होगा, 4 - 5 हो जाएगा -1, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हमने बड़ी वैल्यू निकाली तो वो आ जाएगा -5। तो ये आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वैल्यू क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एज इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, 4 आया था, एक्स एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, -1 आया था, तो यहाँ पर होगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस माइनस क्या होगा, -1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर -4x -1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स।
क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इतना बड़ा इक्वेशन देखकर आपको डरना नहीं है, इजी है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। अब बच्चों पहले क्या करते हम इस वाले इक्वेशन का ए बी और सी का क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे, लेकिन इसका ए बी सी क्या लेंगे, ये जो होता है फर्स्ट वो क्या होता है हमारा ए। अब यहाँ पर 4k जो होगा वो हमारी होगी सेकंड टर्म, और k प्लस 3 जो होगी वो क्या होगी हमारी थर्ड टर्म, यानी कि 1 होगा हमारा ए, 4k माइनस 4k होगा हमारा बी, और k प्लस 3 होगा हमारा यहाँ पर सी। तो पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4k, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास k प्लस 3। तो पहले सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास -b/a। जब भी हम अल्फ़ा प्लस बी अब यहाँ पर बच्चों ये जो इक्वेशन हमें इस तरह से दिया है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमें डायरेक्टली रूट्स दिए थे, तो उस रूट को हमने अल्फ़ा और बीटा माना था और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी। अब यहाँ पर रूट्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, इक्वेशन है। जब भी इक्वेशन होता है और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा साइन फॉर्म करना पड़ता है इसके इक्वेशन, तो हमें क्या या इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -b/a इक्वल टू, तो -b मतलब क्या है, माइनस साइन एज इट इज़, और b की वैल्यू क्या है -4k डिवाइडेड a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब ये माइनस माइनस क्या होगा 4 प्लस 4k डिवाइडेड 1, यानी कि 4k, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला हमें यहाँ पर 4k। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है c/a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास k प्लस 3 डिवाइडेड 1। तो k प्लस 3 डिवाइडेड 1 कितना होता है, k प्लस 3। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। अब बच्चों इसके बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, हमें यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट मतलब हमने सम ऑफ रूट किसको माना था, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट मतलब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल मतलब क्या होता है 2। अब इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। सम ऑफ रूट मतलब सम हमने किस में लिया था, ए अल्फ़ा प्लस बीटा में, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा। इज मतलब होता है इक्वल टू, डबल मतलब यहाँ पर होगा 2, और देयर प्रोडक्ट मतलब कि कौन प्रोडक्ट किसका लिया था हमने, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या दी उन्होंने, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मतलब पहले क्या थी हमारी, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और उसके डबल एंड देयर प्रोडक्ट के लिए हमने क्या लिया था, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आया था 4k इक्वल टू, अब 2 एज इट इज़, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था हमारा k प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4k इक्वल टू 2 इंटू के कितना होगा 2k प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 3 होता है 6। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम इधर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4k, इधर लेंगे तो वो -2k हो जाएगा, और 6 एज इट इज़। 4k माइनस 2k कितना होगा, 2k इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड, ये 2 कहाँ जाएगा इधर, तो 2 1 2 और 2 3 6, यानी कि k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पर 3, जो कि हमें क्या करनी थी, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो k इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ y² - 2y - 7 इक्वल टू 0, फाइंड
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, ये अल्फ़ा का भी स्क्वायर है और बीटा का भी स्क्वायर है, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, तो वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ए प्लस बी का क्यूब, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन के दोनों ये जो अल्फ़ा ये स्क्वायर और ये जो क्यूब है, इन दोनों के लिए ये जो इक्वेशन है वो कॉमन दिया है। अगर कॉमन दिया है तो हम इसको पहले कॉमन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमें दिया है y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंपेयर विथ जनरल फॉर्म से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हमारा अब यहाँ पर क्या है बच्चों, y दिया है, तो हम जनरल फॉर्म क्या करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a। तो माइनस साइन एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है -2 और a की क्या है 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 अपॉन 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हमारे पास 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है c अपॉन a। तो c क्या है हमारे पास -7 और a क्या है हमारे पास 1, यानी कि हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया -7। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो बच्चों आप जब ये किस फॉर्म में बैठता है, a प्लस बी का स्क्वायर, और वो फॉर्म क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब ये क्या होता है आपका a और ये क्या होता है आपका b। अगर आपने इस फॉर्म में इस वाले इक्वेशन को रखा तो अल्फ़ा का स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ पर a मतलब अल्फ़ा, b मतलब बीटा, प्लस यहाँ पर क्या होगा बीटा का स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा b। अब ऐसा क्यों, इस वाले प्रोडक्ट का अगर हमें ये मिल गया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2a बीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फ़ा b, अगर ऐसा मिला तो ये +2 और ये -2 क्या होगा कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2ab जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ पर बच गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और यहाँ पर क्या बचा अल्फ़ा और b, और यहाँ पर भी अल्फ़ा और b। मतलब अल्फ़ा और b कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर माइनस का साइन 2 अल्फ़ा b। तो यहाँ पर यही हमने ये टर्म लिखी है जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सपांड करके बताई है, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। अब बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, यहाँ पर 2 आया था, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर -2 एज इट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था हमारा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे -7। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस और ये माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, और 2 7 सा कितना होगा 14। तो 4 + 14 कितना होता है यहाँ पर 18, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया हमारा 18।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी वही सेम टर्म, यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी का क्यूब का जो एक्सपांशन होता है वही यहाँ पर आता है, जो मैंने सेकंड में समझाया है और यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है। तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा 2 आया था, तो यहाँ पर 2 का क्यूब आएगा 3 एज इट इज़। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा आया था हमारा -7। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, यहाँ पर हमारा 2 आया था। तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 7 इंटू 3, 7 3 का कितना होता है 21 इंटू 2। तो यहाँ पर 8 प्लस 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 कितना होता है 42। अब 8 प्लस 42 कितना होगा 50। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब कितना मिला 50। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल फाइंड के। मतलब ये रियल है और इक्वल है और वो बताना है हमें, और के की वैल्यू भी यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया है 3y² + ky + 12 = 0। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। यहाँ पर y दिया है तो यहाँ पर हम y लिखेंगे ay² + by + c = 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर k, और c की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 12। अब बच्चों यहाँ पर जब हमें रियल और इक्वल वैल्यू, जब हमें रूट्स रियल है और इक्वल है वो बताना था, तब हम क्या करते थे, यहाँ पर फर्स्ट ही क्वेश्चन में डेल्टा फाइंड करते थे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा हमारे पास क्या होता था, b² - 4ac। तो b² मतलब k² -4 एज इट इज़। a की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू हमारे पास 12। तो यहाँ पर आ जाएगा k² - 4 इंटू 3 कितना होगा 12 इंटू 12। तो k² - 12 इंटू 12 कितना होता है, 12 इंटू 12 होता है 144, यानी कि 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल्टा आ गया k² - 144। अब बच्चों मैंने बोला था अब हमें क्या बताना है कि रियल है या इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर जब डेल्टा 0 होता है तो रियल एंड इक्वल होता है। जब डेल्टा 0 से ज़्यादा होता है, तब वो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। और डेल्टा 0 यानी कि माइनस में होता है तो क्या होता है, वो नॉट रियल, यानी कि 0 से कम। अब यहाँ पर बच्चों के आया है ना, 0 आया है ना 0 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द रूट आर रियल एंड इक्वल, सो डेल्टा मस्ट बी 0। यानी कि डेल्टा को अगर हमें 0 लाना है तो यहाँ पर डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 = k² - 144, मतलब यहाँ पर सिर्फ डेल्टा की जगह 0 पुट किया। आप ऐसा भी लिख सकते हो k² - 144 = 0। अब अगर ऐसा किया तो k² ये 44 इधर जाएगा तो वो +44 हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू चाहिए बराबर, यहाँ पर हमें k² नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अगर हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया हमने, तो यहाँ पर k² = ये 144 हो जाएगा, ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर k = क्या आएगा, ये जो 144 होता है, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप ऐसे रूट में कोई डालते हो तो वो वैल्यू प्लस में और माइनस में आ जाती है, जो कि मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो यहाँ पर 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एक बार k = +12 और
k इज इक्वल टू -12। क्वेश्चन नंबर 7 में से सेकेंड क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स इंटू एक्स क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स क्या होगा, 2k एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा 6 एज इट इज़ आएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। यहाँ पर जनरल फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास के, उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास -2k और सी की वैल्यू हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा फाइंड करने के लिए हमारे पास है बी का स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 एज इट इज़, ए मतलब k और c मतलब 6। मैंने हमेशा बोला है कि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का, यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब 2 का भी और k का भी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के कितना होगा 4k इंटू 6, तो 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है 24 और k एज इट इज़। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमें, ये वाली वैल्यू, यानी कि डेल्टा मिल गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब बच्चों यहाँ पर 0 आया है क्या, हमारा नहीं आया है, डेल्टा 0 नहीं आया तो हम नहीं बता सकते कि वो रियल है या इक्वल है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डेल्टा मस्ट बी 0। तो डेल्टा को हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। तो 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, तो यहाँ पर इस 4k को, यहाँ पर 4k और यहाँ, यानी कि 4k टेबल में 24 आता है, तो यानी कि हम 4k को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि 4k अगर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर सिर्फ एक k बचेगा, माइनस 4k टेबल में 24 कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि अब ये 2 ब्रैकेट बन गए। तो एक बार हम क्या करेंगे, 4k को 0 पुट करेंगे, 4k इक्वल टू 0, और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4k है तो k इज इक्वल टू 0, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0, और इधर k इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा +6, यानी कि यहाँ पर एक बार k की वैल्यू मिल गई 0 और एक बार मिल गई यहाँ पर 6। तो यहाँ पर लिखेंगे कि k इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 0, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर इक्वल टू नॉट 0। अब इक्वल टू नॉट 0 ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक जो k की वैल्यू है, वो k की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट की थी, a इज इक्वल टू k, मतलब यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो कुछ तो भी क्या आनी चाहिए थी, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए थी, तो वो नहीं आई, तो इसलिए क्या k इक्वल टू नॉट 0। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने बहुत ईजी वे से आपको समझाया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।